रेरा, जो होम बायर्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ही वर्किंग पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस लॉ को बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, वही अब बिल्डर्स और रेरा ऑफिशियल्स की सांठ-गांठ से मिसयूज हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जब लॉ स्ट्रांग है, तो इम्प्लीमेंटेशन वीक क्यों कहा गया? जो सुप्रीम कोर्ट के मेन कंसर्न्स हैं, वो है पहला, कंप्लेंट्स के निवारण में डिले, और दूसरा, कॉम्पनसेशन रिकवरी की प्रॉब्लम। अगर कंप्लेंट्स के निवारण के डिले की बात करें, तो रेरा एक्ट के अनुसार कंप्लेंट आइडियली 60 डेज में डिसाइड हो जानी चाहिए। ये फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के लिए बनाया गया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कई राज्यों में 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं। कारण, रिपीटेड एडजर्नमेंट्स मिलती हैं, यानी तारीख पे तारीख। बिल्डर्स टाइम लेते रहते हैं, और जो न्याय रेरा के मुताबिक 2 महीने में मिलने चाहिए, वही रेरा के ऑफिशियल्स के चलते समय पर नहीं मिलता। मान लीजिए एक बायर ने जनवरी 2024 में कंप्लेंट फाइल की, पोजेशन डिले के खिलाफ। रेरा लॉ कहता है 60 डेज में ऑर्डर आना चाहिए, पर हकीकत में बिल्डर के पास कई दाव पेच होते हैं डिले करने के लिए। बिल्डर जुरिस्डिक्शन ऑब्जेक्शन डाल देता है, या डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट करता है, जैसे कि पहले बताया गया एडजर्नमेंट मांगता है। इन सब के कारण हियरिंग डेट्स 2 से 3 महीने बाद मिलती हैं, और इन सब डिलेज के होते हुए फाइनल ऑर्डर आता है 1 से 2 साल बाद। नतीजा, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म स्लो ट्रैक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर स्टैट्यूटरी टाइमलाइन फॉलो नहीं होगी, तो रेरा का पर्पस कमजोर पड़ जाएगा। एक और तथ्य उजागर किया उच्च न्यायालय ने, पुअर रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स। अब मान लीजिए रेरा ने बायर के फेवर में ऑर्डर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल रिफंड प्लस इंटरेस्ट 75 लाख। पर क्या बायर को पैसा तुरंत मिल जाता है? अक्सर नहीं। क्यों? बिल्डर एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर देता है, स्टे ले लेता है, पेमेंट डिले करता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का एक्सक्यूज देता है। इन सब अड़चनों को खड़ा करने का उद्देश्य ही यह है कि बायर को पेमेंट ना करनी पड़े। ये प्रोसेस भी समय लेता है। दरअसल बिल्डर के पास बहुत से तरीके होते हैं, पैनल पर वकील होते हैं, जिससे वो कानूनी दांव पेच लगाकर रूल्स को तोड़ मरोड़ सकता है, और बायर हेल्पलेस महसूस करता है। और वर्स्ट केस सिनारियो होता है, अगर बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला जाए, तो बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाता है। इस सिचुएशन में रेरा ऑर्डर होने के बावजूद रिकवरी अनसर्टेन हो जाती है। यही प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की है। पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेरा एक्ट को इनवैलिड नहीं कहा, बल्कि एक्ट को तो अपहोल्ड किया है। क्रिटिसिज्म इंप्लीमेंटेशन पर है, लॉ डिजाइन पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इश्यूज ऐतराज जताया है, वो है रेरा की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, न्याय देने की स्पीड, रेरा एक्ट को लागू करने की सीरियसनेस। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एक सख्त कानून की अगर इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन वीक है, तो उस कानून का इंपैक्ट वो नहीं रहेगा जिसके लिए वो कानून बनाया गया है। इसमें कोई संशय नहीं कि रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाई है, लेकिन अवेयरनेस और एनफोर्समेंट दोनों जरूरी हैं। प्रॉपर्टी संवाद की सलाह है कि अगर कंप्लेंट फाइल करनी है, बहुत से बायर्स मिलकर एक्शन ले, एक कलेक्टिव एक्शन ले। बायर्स अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रखें और फॉलोअप एक्टिव रखें।